नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पंचायत व निकाय चुनाव के बीच मंदसौर जिला पुलिस की विशेष अपील, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न करने की दी हिदायत। शांति समिति की बैठक संपन्न, जिले में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दरोदा थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मेरा भारत संपन्न भारत सम्मेलन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की गरिमामय उपस्थिति में दिल्ली में संपन्न हुआ। मंदसौर जिले के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी को नेशन प्राइड अचीवर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके द्वारा स्वस्थ जीवन शैली आज की जरूरत विषय पर अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी को अब तक 112 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है और आने वाले माह में उन्हें 2 अन्य अवार्ड गांधी शांति रत्न और इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये उनके कार्य और कोरोना काल में की गई सेवाओं के आधार पर दिया जा रहा है। मंदसौर जिले के लिए ये गौरव का क्षण है और भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक अनूठी उपलब्धि है। मेरा भारत संपन्न भारत स्वस्थ भारत, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए लोकेंद्र चौधरी ने उद्बोधन देश के गणमान्य लोगों के बीच में दिया, जहां उनके लिए अभिभाषण और जीवन शैली के ऊपर कही गई बातों को एक प्रिंट आउट के रूप में सभी गणमान्य लोगों को दिया गया। संपन्न भारत सम्मेलन एक ऐसा समारोह है जिसका उद्देश्य सामाजिक और पेशेवर जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। लेडिफाई इंडिया क्लब द्वारा आयोजित मेरा भारत संपन्न भारत सम्मेलन प्रतिष्ठित हस्तियों, अभिनेताओं, राजनीति से जुड़े लोगों, समाज सेवियों के बीच विचारों का आदान प्रदान और भारत को संपन्न बनाने की ओर अग्रसर रहा। इसी कड़ी में चयनित प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, अनेकता में एकता ही इसकी अखंड पहचान है, जो इससे विश्व के अन्य देशों से अलग बनाती है, क्योंकि अन्य देशों में भारत की तरह अलग अलग मजहब और धर्म को मानने वाले लोग एकजुट होकर इस तरह प्रेम, भाईचारे और सद्भाव से नहीं रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की मिसाल विश्व भर में दी जाती है और यही वजह हमारे भारत को संपन्न बनाती है। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश। डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत बधाई सर आपको। लोकेंद्र काफी फिट है और मुझे यकीन है कि आज हमें बहुत सारे हेल्थ टिप्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली टेक अ व्यू ऑफ हेल्थ from Mr. Lokendra. Thank you. Firstly, good afternoon all of you. Myself Dr. Lokendra Chaudhary. I am belonging to Madhya Pradesh and I am a senior physiotherapist in District Disability Rehabilitation Center where I am treating disabled person and face of nation में मैं जी पुष्कर जी मेहता की टीम में फेस ऑफ मध्य प्रदेश हूँ और पुष्कर जी मेहता ने मुझे बुलाया, उसके लिए पहले ही मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है और इतना ज्यादा टॉपिक मेरा इतना ज्यादा लेंथी है कि इसको मैं टाइम में नहीं बांध सकता। एक लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली क्या है? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग इज नोन एज लाइफस्टाइल। एंड व्हाट अबाउट लाइफस्टाइल? हम अपनी लाइफस्टाइल से क्या समझते हैं? जो जीवन शैली हम आज अपना रहे हैं, क्या वो स्वस्थ है? तो उसका आंसर भी मैं खुद ही दे देता हूं कि वो स्वस्थ नहीं है। हम आज के दौर में, आधुनिकता के इस बढ़ते हुए दौर में, हम अपनी लाइफस्टाइल को भूल चुके हैं। हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो कितने लंबे 100 सालों तक जीते थे। आज हम 60-70 तक लिमिट्स हो जाते हैं। इसका साफ साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। आज हम अपनी लाइफस्टाइल को यंत्रों, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इन सब में सीमित कर चुके हैं। खाना खा के सीधे बैठ जाते हैं, पिज्जा, बर्गर, इनको अपनी लाइफस्टाइल बना चुके हैं। मेरे पास एक ये प्रिंट आउट है, ये शायद मेरे ख्याल से सभी के पास होगा। इसमें मैंने बहुत कुछ चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सर। करी है। अगर आप इन सब चीजों को अगर पढ़ेंगे तो अपने जीवन में तो ढालेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी आप कुछ गाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सेक्टर से जितने लोग हैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन लोगों की वजह से आज हम
ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशन में शुरू से ही है, पर उसका पालन नहीं हो पाता है। पालन नहीं होने का सिर्फ एक ही है कि हमारा जो पारिवारिक जो रहता है परिवार, उसमें हम लोकेन चौधरी पर हमें गर्व है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी फिजियोथेरेपी सेंटर गया हूँ लगातार 1 महीने 1.5 महीने। मेरा दोनों जो शोल्डर है उनमें शोल्डर फ्रोजन है। मैं जब वहाँ गया उन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पर ध्यान दिया। मैंने ये देखा कि जो भी मरीज आता है, चाहे वो कहीं से भी आया, कैसा भी आया, लोकेन चौधरी उसको पर्सनली अटेंड करके उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं मेरा हाथ बिल्कुल अभी खुला हुआ है। तो ये चीज़ लोकेन चौधरी में मैंने देखी कि उन जैसा व्यक्ति हमारे पास मंदसौर में मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जो पुरस्कार उन्होंने दिल्ली में प्राप्त किया है, अन्य जगहों पर प्राप्त किया है, अलीराजपुर में प्राप्त किया है, मुझे सारी जानकारी है और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से बधाई भी दी है और आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। सर 15 अगस्त को लोकेन चौधरी को सम्मानित किया जाएगा। देखिए इस संबंध में मैं आदरणीय डीएम सर से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जिला स्तर पर भी सम्मान किया जाना चाहिए। मंदसौर जिले की दलोदा थाना पुलिस ने एक अवैध 12 बोर पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि दलोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि थाने पर पदस्थ एसआई नरेंद्र कुमार मकबाना को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव एलची में बस स्टैंड पर अमजद उर्फ जल्लू मेवाती पिता कल्लू खां मेवाती अवैध हथियार देसी पिस्टल लेकर खड़ा है। थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर गांव एलची में घेराबंदी कर मौके से आरोपी अमजद मेवाती को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमजद मेवाती ने बताया कि उक्त हथियार देशी पिस्टल रामेश्वर पिता चंपालाल बरमुड़ा निवासी अंबिकानगर से दलोदा से लेना बताया, जिसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 202/2022 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह को मुखबिर सूचना मिली कि एलची बस स्टैंड पे जल्लू अमजद उर्फ जल्लू पिता कल्लू खां मेवाती निवासी एलची अवैध कट्टा राउंड के साथ बस स्टैंड पे बैठा है। जो एलची बस स्टैंड पे दबिश दी गई उसको मैं हथियार के गिरफ्तार किया गया। बाद में उसके मेमो अनुसार बताए रामेश्वर पिता चंपालाल बरगुंडा निवासी अंबिकानगर दलोदा से खरीदना बताया था, जो बाद में उसकी भी गिरफ्तारी ली गई। दोनों को जिला जेल मंदसौर दाखिल किए गए। सर क्या रामेश्वर और भी हथियारों के मामले में नहीं, उनसे पूछताछ की गई थी तो उनके द्वारा कबूल नहीं किया है। तो रामेश्वर क्या पहले भी इस मामले में कुछ कारण? नहीं, पहले नहीं रहा है, पहली बार उनके ये आया है और वो पुराना उसके यहाँ पर पड़ा हुआ था। कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति द्वारा धर्म विशेष के लिए आपत्तिजनक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मैसेज प्रसारित किया गया था, जिसको लेकर एक धर्म विशेष के लोग शहर कोतवाली पहुंचे। शहर कोतवाली पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए उक्त पोस्ट करने वाले पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। मंदसौर जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और आपसी भाईचारा बना रहे, इसको लेकर मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। आपको बता दें कि कल इंस्टाग्राम पर एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, उस पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। शहर का माहौल खराब न हो, इसको लेकर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि हर वर्ग में कुछ खुरापाती लोग होते हैं, वे माहौल को खराब करने का कार्य करते हैं। इसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उनको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता बन गई है कि भीड़ के साथ जाएंगे तो कार्य जल्दी होगा, लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। अगर 4 व्यक्ति भी आकर अपनी बात रखेंगे तो भी प्रशासन उन्हें उतना ही महत्व देता है। साथ ही कहा कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह किसी अन्य धर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करे। अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि इस तरह के मैसेज प्रसारित करने वाले व उनको टैग करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों जो देश के कुछ हिस्सों में जो उपद्रव वगैरह हुए, जो घटनाक्रम हुआ कल शुक्रवार को, उसको लेके हालांकि यहाँ मंदसौर में बहुत शांति है, कुछ इस तरह की दिक्कत नहीं है, फिर भी हमको ऐसा लगा कि लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, संवादहीनता की स्थिति नहीं रहे। और समाज के प्रबुद्ध वर्गों से हम आग्रह करना चाह रहे थे कि ये जैसे छोटी मोटी घटनाक्रम, छोटी मोटी बात हो तो उसको लेके प्रशासन के साथ कैसे समन्वय स्थापित करना है, सहयोग स्थापित करना है और बाहरी जो र्यूमर्स या खबरें हैं उससे प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसी बात को लेकर शांति समिति के सदस्यों से सहयोग मांगा गया था
और सबने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ यहाँ अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें कुछ उत्पातियों को चिन्हित किया है? कहाँ के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय आपको जो है विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसको लेके कंफ्यूजन था, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, कार्रवाई कर दी है। आज जिला प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। कल हमारे जिले में एक इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें कि एक धर्म विशेष के अगेंस्ट कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी थी। उसी संबंध में शांति व्यवस्था की कोई असर ना पड़े इसलिए पूरी मीटिंग कमेटी को बुलाया गया था, जिसमें सभी से आह्वान किया गया था कि जो सोशल मीडिया पे फेक पोस्ट वायरल होती हैं उनके संबंध में सभी से अपील करें कि इनको ना वायरल करें और कोई भी पोस्ट वगैरह करें उसमें पूरा सोच समझकर ही उसको करें, आगे फॉरवर्ड करें। और साथ ही साथ ये भी एक मैसेज कन्वे करना था कि जो शरारती तत्व हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि उन तक सभी पे नजर है और कोई भी इस टाइप की हरकत करेंगे जिससे कि जिले की शहर की शांति व्यवस्था में विघ्न आएगा या दिक्कत आएगी तो उस पर सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। कल जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी उस पर एक एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और उसमें आगे तफ्तीश की जा रही है। उसका सोर्स क्या था, कहाँ से वायरल हुई, उसके बारे में टेक्निकल जानकारी इंस्टाग्राम से मंगाई जाएगी। तो कुछ अपराधियों के अवैध अतिक्रमण की जानकारी को लेकर उनकी आज बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। देखिए, तो आपराधिक रिकॉर्ड रखना पुलिस का काम है, अतिक्रमण रखना प्रशासन का काम है। अगर ऐसा जो भी मामला संज्ञान में आएगा उस संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परसों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोपी जाहिर जुर्मा करके आरोपी थे, उसके खिलाफ कोई जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसने। देखिए, अगर ऐसा कोई भी अपराधी है जिसने अवैध अतिक्रमण कर रखा है या फिर ऐसी चेष्टा भी रखता है तो प्रशासन नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया के बीच मंदसौर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग में आमजन से विशेष अपील की है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने जिलेवासियों से धारा 144 का पालन करने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट न करने की हिदायत दी है। वहीं आमजन से अपील करते हुए कहा कि समस्त जिलेवासी त्रिस्तरीय पंचायत, आम निर्वाचन और नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया को शांति व्यवस्था के साथ संपूर्ण करवाएं। अभी जैसा कि सभी को पता है कि ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हो गई है और पूरे जिले में धारा 144 लागू है, जिसमें शस्त्र अनुज्ञाएं निलंबित कर दी गई हैं। जुलूस, आम सभा, इन सब चीज़ों के लिए परमिशन मैंडेटरी है और अगर कोई बगैर अनुमति के इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। पिछले 1-2 दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में उपद्रव के संबंध में चीज़ें आ रही हैं और ये देखने में आया है कि मंदसौर में भी हमारे कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो शायद मंदसौर की शांति को पसंद नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीज़ें प्रचारित करने की कोशिश की जा रही हैं जिससे कि यहाँ का अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। मेरी नगरवासियों से अपील है कि ऐसे लोगों को पहचानें, एक्सपोज करें, मुझे और पुलिस अधीक्षक को और स्थानीय थाने को इसकी सूचना जरूर दें ऐसे व्यक्ति को, ताकि तुरंत उन्हें पकड़ा जा सके और जो जिला है, शहर है, इसके अमन चैन में कोई विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न हो सके। दूसरा मेरा सबसे अपील है कि मंदसौर की परंपरा रही है सांप्रदायिक सद्भाव की, मिलजुल के रहने की। बाहर के घटनाक्रमों के जिसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं है, जिसके फैक्ट्स चेक नहीं हो सकते, उसके आधार पर किसी को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ किसी भी कोई भी समस्या किसी को भी हो और कभी भी लगे कि कुछ क्लैरिटी चाहिए तो कलेक्टर के रूप में मैं और पुलिस अधीक्षक दोनों आपके लिए पूरे समय संवाद कायम करने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी घटनाक्रम कुछ भी आपको कहीं से पता चलता है तो पहले फैक्ट्स चेक करें, उसके बाद जो है रिएक्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से मंदसौर बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, यहाँ कोई इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं होगी और जैसे हम मिलजुल के रहते आए हैं वैसे ही मिलजुल के रहेंगे। सर्वप्रथम पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी माहौल में ऐसा है कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया जा रहा है, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ आपत्तिजनक मैसेज बनाकर उनको फेक प्रोफाइल्स का यूज़ करते हुए सर्कुलेट किया जा रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मेरा यही कहना है कि सभी के ऊपर हमारी नज़र है, चाहे थोड़ा समय लगेगा मगर हम अंत तक जरूर पहुंच जाएंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। और जिसमें मैं सभी मंदसौर के निवासियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा, ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी आप ही के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा मंदसौर निवासियों से कि बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को आगे फॉरवर्ड ना करें। अगर कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ आपके संज्ञान में आती है जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं या फिर पर्सनल
उनको ठेस पहुंचता है भावनाओं को, तो कृपया करके पुलिस के संज्ञान में लेके आएँ। पुलिस सदैव तत्पर है ऐसी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कुछ भी घटना है आप सीधा अप्रोच करिए, पूरा पुलिस प्रशासन सभी लोग अप्रोचेबल हैं आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए। अवैधानिक भीड़ इकट्ठा करना और वो भी खास तौर से आचार संहिता के दौरान पूरा गैर कानूनी है। इसमें पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो कोई भी इस तरीके का विचार मन में ना लाए कि भीड़ इकट्ठी कर कर अपना गलत बात को मनवा लेगा या फिर अनावश्यक दबाव बनाकर कुछ भी कार्रवाई करवा लेगा, तो इस गलतफहमी में कोई भी ना रहे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध भी है और आपको हिदायत भी है कि इस तरीके से अवैधानिक जमावड़े इस आचार संहिता के दौरान ना करें। आपको जो भी समस्या है उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्रोच करें। समाधान ना हो तो उस कंडीशन में मैं हूँ, डीएम साहब हैं, सभी लोग हैं, हम लोगों को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मंदसौर का सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी है। इसमें जो ऐसे शरारती तत्व हैं जो गलत मैसेजेस फॉरवर्ड करके यहाँ पे तनाव पैदा करना चाह रहे हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कभी सामने नहीं आएंगे। ये हमेशा घर के कोने में बैठ के व्हाट्सएप करते रहेंगे और इस तरीके की हरकतें से यहाँ पे अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसी तारतम्य में आपको विश्वास भी दिलाना चाहूँगा, चाहे कहीं पे भी रहें, इनको हम ढूंढ तो निकालेंगे ही। मंदसौर जिले के ग्राम निपानिया के समीप धमनार से निपानिया की ओर आ रही होंडा क्रेटा गाड़ी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रोड के पास बनी पानी की टंकी और खैर से टकरा गई, जिसमें सवार गाड़ी चालक अक्षय और 2 महिलाएं आंचल व वर्षा एवं 4 छोटे बच्चे सवार थे। सभी घायल हो गए, जिसमें वर्षा पति अक्षय की हालत गंभीर थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और 108 को फोन लगाया, लेकिन कोई मदद नहीं होने की स्थिति में ग्रामीणों ने घायलों के परिजन को फोन कर जानकारी दी एवं निजी वाहन से घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल 1 घंटे से रोड पर चीखते चिल्लाते रहे। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं हुई। घटना शाम 5 बजे की थी। 100 डायल अफजलपुर थाने से पहुंची। तब तक घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए मंदसौर पहुंचाया गया। 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए निजी वाहन बुलाकर घायलों को मंदसौर पहुंचाया गया, जिसमें उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। पड़ोसी गांव की मंदसौर सर, ये इतनी जानकारी में तो है ना, यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होगी। दलोदा मंदसौरी तहसील मंदसौरी लगती है। मंदसौरी लग रही है लपानिया। ये अफजलपुर थाना हमारा अफजलपुर लगता है, लेकिन गांव निपानिया ही है प्रॉपर। धुंधड़का से 5 किलोमीटर पूर्व में दमना रोड दमना रोड भले ये दमना रोड से आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दमनार निपानिया रोड। हाँ? क्या चीज? अरे ये तो बहुत दूर है बॉस, ये अपने मंदसौर जिला दलोदा के पास में, दलोदा के पास धुंधड़का, और धुंधड़का से ठीक 5 किलोमीटर आगे निपानिया है। यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, भयंकर है, हालत गंभीर है। मंदसौर जिले को पुलिस मुख्यालय से 40 PSO मशीन का आवंटन किया गया है। PSO मशीन से चालानी कार्यवाही का आज शुभारंभ किया गया। महू-नीमच रोड पर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर 4 व्हीलर चालक का चालान बनाया गया। यातायात पुलिस विभाग द्वारा वाहन चालकों पर मैनुअल चालानी कार्रवाई की जाती रही है और आज से चालानी कार्रवाई का डिजिटल रूप होगा। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, स्टोर, मार्केट में उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करता है, उसी प्रकार अब वाहन चालक का चालान बनने पर वाहन चालक अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना चालान भर सकता है। आपको बता दें कि मैनुअली चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करते थे। अब PSO मशीन के द्वारा चालान भरने पर पुलिस पर लगने वाले भ्रष्टाचार के किसी भी प्रकार का आरोप लगना मिथ्या हो सकता है। मंदसौर यातायात पुलिस विभाग के साथ ही मंदसौर जिले के सभी जोनों को PSO मशीन प्रदान की गई है, जो कि अभी तक पुलिस विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई के रूप में मैनुअल प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा है। अब डिजिटल इंडिया के साथ ही पुलिस अपनी चालानी कार्रवाई डिजिटल रूप से करने वाली है, लेकिन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को PSO मशीन को ऑपरेट करना सीखना होगा। इसलिए रविवार को पुलिस लाइन में एक ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, ताकि इस ट्रेनिंग में पुलिस के कर्मचारियों को PSO मशीन से किस प्रकार चालानी कार्रवाई की जाना है, उसको सिखाने के गुण दिए जा सके। आ गया।
चाहूँगा तो प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा पूरे सभी ज़िलों में पीओएस मशीन आवंटित की गई है। जो जितने भी हमारे ज़िले को करीब 40 पीओएस मशीन आवंटित हुई है। तो जो भी हमारी चालानी कार्रवाई होती आ रही है अभी तक, जो हम मैनुअली करते थे, रसीद से करते थे, जिसमें इसी कार्रवाई में पारदर्शिता लाई गई है और इसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, क्योंकि हम लोग सभी शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बेसिस पे मूव किया गया है। इसमें सामने वाले को जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसको भी पता रहेगा, उसको भी नॉलेज में रहेगा कि क्या क्या उसके ऊपर किन किन धाराओं में कार्रवाई हो रही है। और पूरा जो है कि एक आरोप लगता है पुलिस के ऊपर कि मनमाने तरीके से पैसे फाइन लगाया जा रहा है, वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और डेटा ऑलरेडी फीड है। उसी हिसाब से जो भी जिस भी नियम का उल्लंघन होगा उसका जो निर्धारित फाइन है वो लगेगा। इसमें मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा सभी जनता से आपके माध्यम से कि इसको कोई ये मत समझिए कि आपको परेशान करने के लिए, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ एक आपकी मेमोरी बनाने के लिए की जा रही है कि आपसे एक गलती हुई थी और आप आइंदा वो गलती ना करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। नियम भी किसी और के लिए नहीं बने, नियम भी आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही बने, तो उसका पालन सदैव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। अनुमानित कार्रवाई क्या रोजाना इसी तरीके से जारी रहेगी या देखिए कि ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। जैसे ही हमारा पूरा स्टाफ इक्विप्ड हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा इस पर कार्रवाई करने में, तो जो पुरानी मैनुअल वाली कार्रवाई थी वो पूरी बंद कर दी जाएगी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। आने वाले टाइम में इसमें अभी कार्ड पेमेंट शुरू है, आने वाले टाइम में इसमें फ़ोनपे और अन्य सेवाएँ जो हैं उनके माध्यम से भी फाइन कलेक्शन का सुविधा चालू की जाएगी। आज कितनी चालानी कार्रवाई? अभी शुरुआत है, अभी शाम तक डेटा कलेक्ट होगा। ये मशीन पीओएस मशीन बोलते हैं इसको, पॉज पॉइंट ऑफ सेल। ये जो हम डीमार्ट वगैरह पे, सुपरमार्केट वगैरह में देखते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे, वही मशीन है। लेकिन इसको ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई के अनुरूप इसका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमको 40 मशीन मंदसौर ज़िले को पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के थ्रू हमको दी हैं। तो इसमें जो है कार्ड से और कैश से दोनों तरह का सिस्टम है। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगा और आगे इसके अंदर जो फ़ोन पे वगैरह जो है वो भी उससे पेमेंट होना भी जो है शुरू होने वाला है, वो अपडेट हो जाएगा। और हमने आज पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हमने आज इसका शुभारंभ किया है। पहला चालान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर द्वारा काटा गया है और इससे जो है हमारी मैनुअल जो चालानी कार्रवाई थी उसमें सुधार होके और ये डिजिटल प्रिंट आउट और ये सब मिलेगा। तो उम्मीद है इससे मतलब जो है कार्रवाई में निष्पक्षता और एक जो है पारदर्शिता आएगी, और जैसे कि मंशा है पुलिस मुख्यालय की। डिवाइस नहीं है चलाने के लिए, अभी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो उसकी आप आपके विभाग के जी, इसमें जो हमारा NIC है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, उनके जो नोडल अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ में हैं और हम साथ में मिलके और पूरे ज़िले की ट्रेनिंग संडे के दिन पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सभी थाने से जो है सब लोगों को बुलाया गया है और इस मशीन का वहाँ पे बेसिक प्रशिक्षण और वहीं मशीन का वितरण भी सभी थानों को वहाँ पे हो जाएगा। और ट्रेनिंग के बाद में 6-7 दिन 8 दिन में सभी जगह ये जो है मशीन से कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। पिपल्या मंडी में गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार के सदस्यों ने प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी टीलाखेड़ा बालाजी से प्रारंभ हुई। इस दौरान सभी गायत्री परिवार के सदस्य भजन कीर्तन करते रहे। मनासा मार्ग, गांधी चौराहा, अग्रवाल मोहल्ला से होकर प्रभात फेरी का स्टेशन बालाजी पर विसर्जन हुआ। इस दौरान गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि गायत्री दिवस के उपलक्ष्य में हवन सहित अन्य आयोजन होंगे। इस कारण से गायत्री परिवार पिपल्या मंडी द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से ये स्टार्ट हुई है टीलाखेड़ा बालाजी से प्रभात फेरी और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई स्टेशन बालाजी पर आई है। यहाँ पे नर और नारी गायत्री परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा यह प्रभात फेरी निकाली गई है।
गायत्री जयंती पर। धन्यवाद। क्या क्या आयोजन है? इसके बाद अभी गायत्री शक्तिपीठ पे गायत्री हवन किया जाएगा और सभी लोग बड़े आनंद के उल्लास के साथ में ये हवन करने अभी गायत्री शक्तिपीठ पता नहीं है।